ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनका मार्क्स 400, 450, 500, 550 नंबर पे स्टक हो गया है और उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं मॉक टेस्ट में। अब नीट एग्जाम में सिर्फ 40 दिन रह गए हैं और अब बारी है दौड़ लगाने की। दिस इज योर फाइनल स्प्रिंट। आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है, अब नाउ इट इज द टाइम टू रिडीम दैट। अगर बेटा आप 580 590 के बॉर्डर लाइन पे लटक जाओगे ना, तो इतना दुख होगा आपको कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं हर साल ऐसे बच्चों से जूझता हूं और मैं नहीं चाहूंगा ये मेरे किसी स्टूडेंट के साथ हो। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप में से जितने लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनमें से 70% बच्चे ऐसे हैं जो इसी तरह से 500 550 नंबर पे स्टक होकर रह जाते हैं और फिर से उनको एक साल और बर्बाद करना पड़ता है। मेरा काम आपको डराना नहीं है, बट मेरा काम आपका फोकस फिर से जुटाना है। जब हम बहुत अच्छा स्कोर नहीं करने लगते तो हम 10 चीजें ट्राई करते हैं, हम मल्टीपल क्रैश कोर्स में जाने की कोशिश करते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं और फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप लोग अभी तक जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। बस आपको मैं एक रिवीजन चेकलिस्ट बना के दे रहा हूं उस वीडियो में। उस रिवीजन चेकलिस्ट को पूरा कंप्लीट कर लो और तुम्हारे 620 प्लस नंबर की गारंटी मैं लेता हूं। क्यों कह रहा हूं मैं इतने दावे के साथ? क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी और जितने टॉपर्स मैंने प्रोड्यूस किए उन सब से भी यही कराया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आखिरी के दिनों में हमें क्या करना है, हमें सबसे ज्यादा फोकस जो है अपने वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स पे रखना है। अब बोलोगे सर ये होता क्या है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, और आप कैसे बता सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बेटा कोई भी इंसान ये बता सकता है क्या इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम दो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स लेते हैं। पिछले 40 साल में या पिछले 30 साल में जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उनके किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, उन टॉपिक्स को हम एफएटीज मानते हैं। तो हम दो मैट्रिक्स लेते हैं इसमें। पहला कि लास्ट 30 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दूसरा लास्ट 5 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों सर 5 साल अलग से लेते हैं? क्योंकि नीट पेपर पिछले 5 साल से बना रहा है, तो हम उन चीज को लेके प्लस 30 ईयर्स को लेके दोनों को क्यूमुलेटिव बना के एक एफएटी निकालते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स। कैसा होता है ये एफएटी मैं आपको दिखाना चाहूंगा बेटा। तो ये एफएटी ऐसा होता है, देखो। तो आपने देखा जैसे लिविंग वर्ल्ड एक चैप्टर है, इसके 4 सब टॉपिक है। कहां से सबसे ज्यादा सवाल है आपको देख के लग रहा होगा, ग्राफ में दिख जा रहा होगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से। टैक्सोनॉमिकल एड्स आपके सिलेबस हटा दिए तो मैंने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हमने आपके लिए चैप्टर वाइज एफएटीज, हर चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है और कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इस पीडीएफ में पूरा दिया है। अगर मैं ये पूरा पीडीएफ एक्सप्लेन करूंगा वीडियो बड़ा लंबा चला जाएगा। और आप देखो कि जो चीज मैंने रेड बॉक्स में डाला है दैट इज योर एफएटी। जो चीज मैंने रेड बॉक्स में डाला है दैट इज योर एफएटी, जिसको आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। वो कैसे करना है उस पर मैं आऊंगा अभी, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। सेम ऐसा ही पीडीएफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, उसके फाइल्स में जाएंगे तो आपको देख लो यहाँ पे आपको सेम यही चीज आपको फिजिक्स का भी देखने को मिल जाएगा, सेम यही चीज आपको केमिस्ट्री का भी देखने को मिल जाएगा। देखिए फिजिक्स के क्या इंपॉर्टेंट है किस प्रायोरिटी में करना है, केमिस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंट है किस प्रायोरिटी में करना है। आपको इन एफएटीज को सबसे पहले सॉल्व करना है। कैसे करना है मैं उस पर आ रहा हूं, ठीक। तो सबसे पहला चीज है कि आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक करना है, ठीक है। अब बोलो क्या सर मैं इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक का थ्योरी पढ़ूं, मैंने तो पढ़ा हुआ है, मैं क्यों इसका थ्योरी पढ़ूंगा? नहीं सर, आपको इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक का थ्योरी नहीं पढ़ना। आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन बैंक लेना है टॉपिक वाइज, ले लिया, ठीक है। तो सपोज मान लो कि मुझे कोई भी चैप्टर में उठा लेता हूं, लेट्स से कि मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ले लिया, ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखो तो वायरस वायरॉइड से ज्यादा सवाल है। तो मैं उठाऊंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और देखो यहाँ पे मैं सब टॉपिक चूज करूंगा वायरस वायरॉइड्स एंड प्रायंस। यहाँ देखो, ये देखो वायरस वायरॉइड्स एंड प्रायंस, आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है। अब यहां से मैं इस सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ऑब्वियसली मेरे डाउट आएंगे, मैं उस डाउट को एनसीईआरटी से रेफर करूंगा। मतलब रादर देन रिवाइजिंग एनसीईआरटी
मैंने क्वेश्चन की मदद से उसको रिवर्स इंजीनियर करके पढ़ाई की, ठीक है। और जो भी डाउट था उसको मैंने एक कॉपी में रख दिया मिस्टेक नोटबुक में, ठीक है। यही सेम चीज बेटा आपको सभी टॉपिक के साथ करना है। तो इस तरह से आप जितने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है। उसके बाद आपको फिर क्या करना चाहिए स्टेप 2 में, इससे आपका रिवीजन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहिए कि आपको पता तो चले आपका कौन सा चैप्टर वीक है। तो आपने चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहिए। देखो मुझे लगता है कि पीवाईक्यू एग्जाम्पलर आपने किया ही होगा, नहीं किया है तो चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ ही आप पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी कर लीजिए लास्ट 10 ईयर्स के, ठीक है। ठीक है सर, यहां पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट खत्म हो जाता है। यहां पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला काम खत्म हो जाता है। तो आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। आपका जो टेस्ट है, जो टेस्ट है वो चैप्टर वाइज टेस्ट से काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम का चीज होता है, दैट इज योर मॉक टेस्ट। आपके पास 40 दिन बचे हैं और आपको हर दिन या हर ऑल्टरनेट डे तो एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। मतलब ऑल्टरनेट डे, वैसे ऑल्टरनेट डे ही दो क्योंकि तुम्हें भी टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करना है। एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। अब बोलोगे सर कैसे दे ये एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट तो मैं अभी भी दे रहा हूं, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, क्या करूं मैं। पहला चीज बेटा देखो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सिर्फ देना सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। आप ये काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, ये टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, ये रोज ही आप कर रहे हैं कि आपने 10 फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक ले लिया और 2 चैप्टर ले लिया, ये आप रोज के रोज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ये करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपका उस चैप्टर पे ग्रास्प बेटर होता जाएगा। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहोगे आपका स्कोर कंसिडरेबली इंप्रूव करेगा। बट मॉक टेस्ट एनालिसिस में भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। अब जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो मॉक टेस्ट बिल्कुल इसी टाइम पे कीजिए, 2 बजे से 5 PM, ठीक है। घर में एसी वैसी है तो एसी बंद करके मॉक टेस्ट जैसे एग्जाम में देते हो ऑफलाइन OMR के साथ, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लीजिए और उसके बाद इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे बैठिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एनालिसिस। क्यों सर? क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आखिर आप गलती कहां कर रहे हो। तो कैसी गलतियां हो सकती है आपको? पहला जो गलती आप करोगे, आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दुख होने की बात नहीं है। जितना सिली मिस्टेक करो अभी उतना अच्छा एग्जाम में उतना कम करोगे, ठीक है। तो सिली मिस्टेक करो कोई बात नहीं, मतलब आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ने, टेक योर टाइम एंड रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करने का सॉल्यूशन क्या है सर? पहला, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीख लो। नहीं आता मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, ठीक है। ठीक है, दूसरा सर क्या कहा सिली मिस्टेक को दूर करने के लिए? क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो, एंड, नॉट, और, इनकरेक्ट, करेक्ट, वो देखो। तो रीड क्वेश्चन। और तीसरा जो गलती करते हो तुम OMR फिलिंग में, वो OMR फिलिंग ढंग से करना सीखो। ये 3 स्टेप करोगे तो तुम्हारे सिली मिस्टेक 99% तक कम हो जाएंगे, तुम सिली मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा कैसा गलती होगा सर? ये चीज ही मैंने नहीं पढ़ा था, फैक्चुअल गलती। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं। जितना कम फैक्चुअल तुमको आता है उसको तुम अपने मिस्टेक नोटबुक में रख लो और उसको रोज रिवाइज करो, तुम्हारा वो फैक्चुअल गलती ठीक, मतलब जिस टॉपिक से तुम वीक हो, तुमको नहीं समझ में आया, ठीक। और तीसरा और सबसे दिक्कत वाला जो होता है कि मैंने कॉन्सेप्चुअल गलती की, मुझे लगा मुझे आता है बट मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स गलत समझे थे। तो यहीं पे तुमको उस कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देखना पड़ेगा। यहां पे तुम्हारा टाइम लगेगा। तो तुम्हारा लेट्स से कि व्हीटस्टोन ब्रिज तुमको नहीं समझ आ रहा, तो उसका पार्ट का तुमको वो लेक्चर देख के अच्छे से और फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे। और जब तुम ये करने लगोगे हर मॉक टेस्ट के बाद, तो तुम्हारा सॉल्यूशन बड़ा एलिगेंट आएगा और उसके बाद तुम्हारे नंबर हर मॉक टेस्ट में इंक्रीज करेंगे। तो लेट्स से तुम 450, तो 20 मॉक टेस्ट देने के बाद तुम 620 तक पहुंच जाओगे। बट
मॉक टेस्ट तुमको वैसा ही देना है जो रेलेवेंट है तुम्हारे नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन सब का एक सॉल्यूशन मैं तुम्हें दे देता हूं। तो मेरी किताब है बेटा क्वेश्चन बैंक की, जहां पे आपको इसी तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू एग्जाम्पल सब कुछ इस किताब में मिल जाता है, प्लस 10 फुल मॉक टेस्ट भी। यहाँ पे देखो 10 फुल मॉक टेस्ट भी। तो ऐसे बायो का है, ऐसे फिजिक्स का, ऐसे केमिस्ट्री का है। इन तीनों किताब का कॉम्बो तुमको सिर्फ और सिर्फ ₹699 में मिल जाता है। अच्छी बात क्या है इसमें बेटा, इसमें इसके वीडियो सॉल्यूशन भी है क्वेश्चन के। तो क्या है कि किसी कॉन्सेप्ट में तुम अटके ना, तो वीडियो सॉल्यूशन देख के तुम उसका सॉल्व कर लो। वीडियो सॉल्यूशन है, टेक्स्ट सॉल्यूशन है, तो ये सब कुछ तुमको ऐप पे मिल जाता है। तुमको कुछ नहीं करना, फंडा बॉक्स ऐप इंस्टॉल करना है या fundabox.in पे जाना है। आज हम लोगों ने 3 लाख सब्सक्राइबर किया है, तो आज के लिए इस मॉक टेस्ट की कॉम्बो की प्राइस हमने देखो आपके लिए कर दी है कितना, 999 रुपीज। मॉक टेस्ट प्लस क्रैश कोर्स 699 रुपीज इसकी की है। यहाँ से आप बाय नाउ कर देंगे और आपके घर पे किताब डिलीवर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे जब मॉक टेस्ट तुम देखते हो कोई भी लेट से देखते हो, तो यहाँ पे देखो तुमको चैप्टर है, ठीक है, उसका एग्जाम डिल है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू, ये सब कुछ आपको हर मॉक टेस्ट में मिल जाता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखता है, देखो ये टेक्स्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। जब आप लर्न करोगे तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये तीनों किताब आप परचेज कर सकते हो। उससे भी बेटर ऑप्शन है कि अगर मान लो कि ये किताब है, इसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ 10 मॉक टेस्ट तो आपको मिल गया, उसके साथ आपके पास एक और मॉक टेस्ट है, दैट इज 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ठीक है। ये 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में देखो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के साथ आपको ओएमआर शीट भी है। तो सब कुछ इसमें मिल जाता है। तो टेक्निकली जब आप ये काम करते हो तो आपने 20,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बोलोगे सर उतना तो टाइम ही नहीं है कि हम 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करें। या एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात करो, तुमको सब टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए। तुमको क्या करना है, तुमको एफएटी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, ठीक है। उसके बाद तुम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करो, ये साथ के साथ करते रहो, और प्लस तुमको 10 मॉक टेस्ट इस क्वेश्चन बैंक के साथ मिल रहा है, ठीक है, और 10 मॉक टेस्ट यहां मिल रहा है, तो प्लस 20 मॉक टेस्ट कर लो। ये सब कुछ बेटा सिर्फ और सिर्फ टिल संडे आपको ये सब कॉम्बो सिर्फ और सिर्फ ₹999 पे मिल रहा है। तो फटाफट जाइए इसको अवेल कीजिए, और ये 999 रुपए ना तुम्हारा साल बचाएगा, ठीक है। मैंने इसीलिए इस किताब पे मैसिव डिस्काउंट दे दिया। तुम सोचो ना 4 किताब 999 रुपये, मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट भी नहीं आती है, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, इसलिए हमने ये गिव अवे अनाउंस किया है। तो कुछ नहीं, fundabox.in पे जाइए, फंडाबॉक्स ऐप इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पे सीधे बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, अपना लॉगिन कीजिए, एड्रेस डालिए और आपको मिल जाएगा इसका एक्सेस। डिजिटल एक्सेस आज से मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस आज से कर लीजिएगा, किताब आपके घर में 3 से 5 दिन में डिलीवर हो जाएगा। तो अब फोकस होके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो, एनालिसिस पे फोकस करो, और अगर ऑप्शन एलिमिनेशन वीडियो कैसे बनाना है वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। 40 दिन में जी जान लगा दो, अगले साल मुझे तुम्हें तैयारी करते हुए नहीं देखना। थैंक यू।